भोपाल के बाद अब सागर में भी सहारा समूह की करोड़ों की जमीनें सस्ते दामों में बेच दी गई। 184 करोड़ की जमीन महज 14 करोड़ में बिकी। जी हां, मध्य प्रदेश में सहारा समूह की बहुमूल्य जमीनों को सस्ते दामों में खरीदने और भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पहले भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों ने भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की करोड़ों की जमीनें कम कीमत पर खरीदी। इसी तरह सागर में भी यही खेल खेला गया। यहाँ भी करोड़ों की जमीन को सस्ते दामों में बेचा गया। जमीन शराब कारोबारी कमलेश बघेल को बेची गई है। आपको बता दें, सागर में नेशनल हाईवे 146 के किनारे स्थित 97 एकड़ जमीन को महज 14.18 करोड़ रुपए में बेचा गया, जिसकी कीमत सरकारी रेट के आधार पर 184 करोड़ रुपए बनती है। यह जमीन शिवांश डेवलपर्स के मालिक राजनेता और शराब कारोबारी कमलेश बघेल और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह बघेल को बेची गई। ये जमीन सागर से 8 किलोमीटर दूर लहदरा गांव में स्थित है। इन सौदों की जानकारी ना तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को दी गई और ना ही इनसे प्राप्त पूरी रकम सेबी सहारा संयुक्त खाते में जमा कराई गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भोपाल, सागर और देवांश में कुल 307 एकड़ जमीन के सौदे किए गए, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए थी। यह वही राशि थी जो सहारा के निवेशकों को लौटाई जानी थी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने 15 जनवरी 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा विधायक संजय पाठक पर सहारा समूह की जमीनों को सस्ते दामों में खरीदने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भोपाल, जबलपुर और कटनी में 310 एकड़ जमीन, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए थी, मात्र 90 करोड़ रुपए में खरीदी गई। यादव के अनुसार सहारा समूह ने ये जमीनें सहारा सिटी प्रोजेक्ट के तहत निवेशकों के पैसे से खरीदी थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसे लौटाने का आदेश दिया था। नियम के अनुसार बिक्री से मिली रकम सेबी सहारा रिफंड खाते में जानी चाहिए थी, लेकिन संजय पाठक ने इसका उल्लंघन कर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। सहारा समूह की बेची गई कुल 310 एकड़ जमीन में से 110 एकड़ भोपाल में मक्सी गांव में है। सूत्रों ने बताया कि इस क्षेत्र की जमीन के रेट कलेक्टर गाइडलाइन में कई सालों से नहीं बढ़े हैं। एक पूर्व मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के दबाव के चलते जमीन के रेट नहीं बढ़ने की बात सामने आ रही है, जिसका लाभ जमीन खरीदने वालों को मिला। इस तरह स्टैंप और पंजीयन शुल्क के रूप में शासन को 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट समूह द्वारा विभिन्न शहरों में निवेशकों से धन जुटाकर सहारा सिटी बनाने के उद्देश्य से ये भूमि खरीदी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस जमीन की बिक्री से मिली राशि सेबी के खाते में जमा कराना था, जिससे निवेशकों को राशि लौटाई जा सके, पर राशि सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एवं निजी शेल कंपनियों के खातों में जमा कराई गई। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और देखते रहे सोशल संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।